opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। मुकदमे की कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने राय सुनाते हुए कहा, ये तमाम जजेस की मुत्तफ़िक़ा राय है। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। ट्रायल आइन के मुताबिक नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते वक्त ताबदीदा हो गए। Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial. रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था। उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला। फैसले से निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। जमहूरी और अदालती निज़ाम तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत ने माना जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। भुट्टो की फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर दाग था। तफसीली फैसले के बाद ही तफसीली बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का इजाला मुमकिन नहीं, मगर संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख रकम हुई। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत की जानिब से दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की अलबर्दारी रोक दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनान जारी कर दिया गया। अदालत ने कहा, स्पीकर कौम असम्बली जुमेरात तक मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लें। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा, ये केस सिर्फ केपी की हद तक है। वकील ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क की नशिस्तों पर यकसा फैसला दिया। अदालत ने कहा, आप ये चाहते हैं उनका हल्फ रोक दिया जाए, मामले को देखकर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत सुबह तक मुलतवी कर दी। तूफानी बारिशी रेला आया, उसने सबसे ज्यादा तबाही सूबा के में की। पाकिस्तान ये मौसमी जो तब्दीली के नरगे में आ चुका है, उसके लिए अब हमें तैयारी करनी है। माशी वसाइल वो न सिर्फ हुकूमत वक्त का फर्ज है कि आपकी दहलीज पर रखें, आपके कदमों में निछावर करें, और उसके ऊपर कोई एहसान का दूर दूर तक शाइबा नहीं होना चाहिए। ये जो 40 अफराद अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, 20-20 लाख रुपए के चेक अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो जख्मी हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए के चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन की दाद रसी। वज़ीर आज़म मिलने पेशावर पहुँच गए। बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन से मुलाकात, शफकत का हाथ रखा। जाम बहक अफराद के वरसा में 20-20 लाख रुपए के चेक तकसीम। जख्मी होने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। हमें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाली आफात के लिए तैयार रहना होगा। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मुतासरीन को 7 लाख देंगे। जुज़वी नुकसान वालों को फीकस 3 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में मुतासरीन से मुताल्लिक़ इजलास। हालिया तूफानी बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि तमाम इदारे मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इक़दाम करें। वज़ीर आज़म की आमद पर वज़ीर आला KP मंजर आम से गायब रहे, इस्तकबाल किया, न ही इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म कल आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपा सालार ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई।
उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सबको मालूम है मुकदमे किस तरह चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद आला अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। मखसूस नशिस्तों का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्जामात लगाएगा, जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। हारा हुआ माइंडसेट है, उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है। सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, की जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को खुली वार्निंग। कहा ऑपोजिशन ने अमन खराब किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपोजिशन इस वक्त आलमी सोग में है, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हारे हुए माइंडसेट का काम सिर्फ इंतशार, नफरत अंगेजी, जलाओ घिराव और खिदमत से रोकना है। आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तनकीद के डर से आवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। ऑपोजिशन की तनकीद की कोई परवाह नहीं। ये भी कहा कि रमजान पैकेज से सूबे के 3.25 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से सवाल। कहा दोनों जमातें बताएं जितना मैंडेट 2018 में था इस बार भी कमोबेश उतना ही है। इस बार इलेक्शन में धांधली कैसे नहीं हुई, यही सवाल पीटीआई से भी है। 2018 में धांधली नहीं हुई तो इस बार धांधली कैसे हुई, यही हमारा इख्तलाफ है। फैसले अवाम ने करने हैं या किसी और ने। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। बहुत पुर उम्मीद है इंशाल्लाह। और कैबिनेट में भी हमने बड़े अहल लोग लिए हैं, यंग लोग लिए हैं और फॉरेन क्वालिफाइड लोग लिए हैं, एजुकेटेड लोग लिए हैं माशाल्लाह। कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खिदमत करेंगे दिल से अवाम की। पंजाब में मरियम नवाज की टीम तैयार। 18 रुकनी सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। वज़रा के महकमों का ऐलान भी कर दिया गया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जंगलात, माहौलियात के महकमे देखे गए। उस्मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, कासिम पीरजादा को एजुकेशन, राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन का महकमा दिया गया। ख्वाजा इमरान नसीर प्राइमरी हेल्थ और सल्मान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ और आशिक इरमानी ज़राअत के वज़ीर बन गए। फैसल खोकर वज़ीर खेल और चौधरी शाफे वज़ीर बिजनेस एंड इंडस्ट्री होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि काबीना में अहल लोगों को शामिल किया गया। पंजाब में बैरूनी सरमायाकारी के लिए पूरा पैकेज बनाया जा रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए टैक्स फ्री जोन बनाएंगे। पंजाब मुआशी हब बनेगा। मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी, ईमानदारी, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। 15 वुज़रा से गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। अली अमीन गंडापुर की टीम में 15 वुज़रा के अलावा 5 मुशीर शामिल। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान काबीना का हिस्सा। नसीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलम खान, खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी सूबाई वजीर होंगे। 5 मुशीरों में फ़खर जहां, मुजम्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ, मशअल आसम और जाहिद जेब शामिल।
मुल्की दिफा मजीद मजबूत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक के पायलट प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में बताया गया। असलहे और मुल्की तरक्की के हुसूल में पेशरफ से आगाह किया गया। तकनीकी संग मील हासिल करने पर आर्मी चीफ ने हुकाम को सराहा। तकरीब में चीनी सफीर, चीनी हुकाम और आला फौजी हुकाम की शिरकत। इलेक्शन 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। पिलडॉट की रिपोर्ट जारी। कहा पोलिंग से पहले इंतखाबात के शेड्यूल में खासी ताखीर हुई। निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। मोबाइल फोन की बंदिश ने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और 47 में फर्क ने भी खदशात को बढ़ाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें 25 दिन तक बड़ा तनाज़ा बनी रही। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए, फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिनों में इंतखाबी नताइज फॉर्म्स वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। वकील MWI इमान मजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। कहा इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन नताइज के फॉर्म्स अपलोड करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमाओं की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फॉर्म 45 में प्रिजाइडिंग अफसर वोटों की एंट्री करता है। अगर कोई गलती भी हो तो सबके साथ दुरुस्ती वाला डॉक्यूमेंट शेयर होता है। तैमूर झगड़ा बोले फॉर्म 45 को इन लोगों ने टेम्पर किया। टैंपरिंग के बगैर हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाना मुमकिन नहीं था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि धांधली में कौन कौन मुलव्वस था। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का कहना है हमारी मखसूस नशिस्तें तकसीम करना जुल्म की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। असल मैंडेट की वापसी के बगैर मुफाहमत की पेशकश कोई मानी नहीं रखती। हुकूमत के जाली मैंडेट का गुब्बारा बहुत जल्द फट जाएगा। सानिया नौमे के मुलजिमों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI का मुतालिबा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऐलामिया के मुताबिक मुकम्मल तायद करती। कहा सानिया नौमे पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना। PTI को मखसूस नशिस्तें न देकर जमहूरियत की नफी की गई। £190 मिलियन रेफरेंस में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। अडियाला जेल में समात इस्तगासा के 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल। समात 13 मार्च तक मुलतवी। आइंदा समात पर मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि केस जिस तरह चल रहा है सबके सामने है। बानी PTI की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा। सेनेटर फलकनाज चित्राली ने करारदाद जमा कराई। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सेनेटर फैसल जावेद का एहतजाज। बानी PTI और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहा मखसूस नशिस्तें हमारा हक था, हमारी सीटें दीगर जमातों को बांट दी गईं। मौला बख्श चांडियो बोले मुल्क को आगे ले जाने के लिए तलखियों को भुलाना होगा। सियासतदान एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM राब्ता कमेटी तहलील कर दी। ऑडियो लीक्स आने पर राब्ता कमेटी तहलील की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दहौक कमेटी का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचरकज़ई आमने सामने। इंतखाब में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। 6 मुंतखब अवान किस तरह नए सदर का इंतखाब करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और सदारती इंतखाबात में कैसे काम करता है। तरीक़ाकार से मुतालिक तमाम सवालों का जवाब इसी बुलेटिन में मिलेगा। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद पार्टी पोजीशन सामने आ गई।
मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82 है। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 73 हो गई। खवातीन की 16 और अकलियतों की 3 नशिस्तें मिली। MKM अरकान की तादाद 22 हो गई। JUI के अरकान की मजमूई तादाद 11 हो गई। IPP अरकान की तादाद 4। काफ लीग की सीटों की तादाद 5 है। सूबाई असम्बलियों में भी नई पार्टी पोजीशन वाज़ेह। पंजाब असम्बली में नून लीग की सीटों की तादाद 224 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान की तादाद 106। KP असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सबसे बड़ी जमात, सीटों की तादाद 89, जबकि JUI के पास 18 सीटें, नून लीग की 16 और पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें हो गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 116 हो गई। MKM के अरकान की तादाद 37 हो गई। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17, नून लीग के पास 16, JUI के पास 12 नशिस्तें मौजूद। नवाज शरीफ के साहबजादों की वापसी की तैयारी। हसन और हुसैन नवाज ने वारंट मुअत्तल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एवनफील्ड रेफरेंस में दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। वकील के मुताबिक दोनों 12 मार्च को वापसी का इरादा रखते हैं। एहतसाब अदालत ने दोनों को इश्तिहारी करार दे रखा है। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस से शर्म है। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में नाम बगैर इजाजत शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ममनुआ असलहा केस में रिमार्क्स कहा, मामले पर खत लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। हो सकता है इस पर अदालती मुआवन मुकर्रर करें। क्लैशनकोफ कोई खिलौना या कंगी नहीं। पब्लिक सर्वेंट का मकसद आवाम की खिदमत करना होता है, कोई भी आवाम का नहीं सोचता। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की वीडियोस मौजूद हैं। कब तक कानून के साथ मजाक होता रहेगा? सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTA को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, चेयरमैन PTA तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। अमेरिका की पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश की मसम्मत। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार की हिमायत करते हैं। नई हुकूमत बन गई, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सियासतदानों ने अवाम की जेबों पर डाके डालकर अपनी प्रॉपर्टी बनाई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का तसलसल है। इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाया। शेख रशीद को रिलीफ। अदालत का नाम ECL से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत। अदालत का वजारत दाखिला हुकाम पर बरहमी का इजहार। नैब ने जवाब दिया, शेख रशीद हमें किसी भी केस में मतलूब नहीं। पासपोर्ट बनाना जेबों पर मजीद भारी। नई हुकूमत के आते ही फीस में 50% इजाफा। 5 साल मुद्दत के 36 अफराद का पासपोर्ट अब 4500 पर बनेगा, जबकि अर्जेंट फीस 5000 से बढ़ाकर 7500 कर दी गई। 10 साल मुद्दत के पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 6700 होगी। अर्जेंट फीस 11200 रुपए मुकर्रर। नई फीसों का इत्तलाक भी हो गया। पानी में घिरे मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। मच के नशेबी इलाके डूब गए। ज़ियारत और दीगर इलाकों में बर्फबारी। राबिता सड़कें बंद। पाक फौज का गवादर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। मुतासरीन में खुराक और सामान की तकसीम। चित्राल का गर्म चश्मा रोड 7वें रोज भी बंद। अवाम लाशें कंधों पर उठाकर ले जाने पर मजबूर। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत।
रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए 11 मार्च को इजलास होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पेशावर में चांद ढूंढेगी। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने शहरों में होंगे। कराची में तालिब इल्म लारैब के कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना कोरंगी सनती एरिया में नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कारसाज रोड पर डाकों की फायरिंग, एक शख्स जान बहक। वारदात के दौरान पुलिस भी पहुंच गई। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। HPL PSL में कराची ने कोयटा की एक न चलने दी। 119 रन का टारगेट बासानी पूरा कर लिया। दूसरे मैच में इस्लामाबाद और लाहौर मद्दे मुकाबिल। लाहौर का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 163 रन का हदफ। न्यूयॉर्क पाक भारत टाकरे के लिए तैयार। T20 वर्ल्ड कप का सबसे अहम मैच 9 जून को शेड्यूल। न्यूयॉर्क में स्टेडियम की तकमील तेजी से जारी। ICC ने वीडियो जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार, पहले नंबर पर मौजूद। टेस्ट बैटिंग में केन विलियमसन का पहला नंबर। T20 में सूर्या कुमार यादव नंबर 1, रिजवान की तीसरी पोजीशन। सऊदी अरब में 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत। 5 निजी कंपनी में डकैती पे मुलविस थे। बांग्लादेशी चौकीदार को कत्ल भी किया था। अमेरिका में सुपर ट्यूसडे के बड़े मुकाबले। 16 रियासतों में प्राइमरी इंतखाबात। जो बाइडन और ट्रंप डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की प्राइमरीज में कामयाब। निकी हेली सदारती दौड़ से दस्तबरदार। स्विट्जरलैंड के शहरी हैं तो 176 ममालिक में बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। दूसरे नंबर पर आयरलैंड मौजूद। पाकिस्तान का फहरिस्त में 195वां नंबर। मालम शबा की हसीन वादी में मेला। स्कीइंग फेस्टिवल में भरपूर मुकाबले। मुल्क भर से सयाह खींचे चले आए। और कहे लगाने का मन है तो अमानुल्लाह का कोई ड्रामा लगा लें। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को मद्दाहों से पिछड़े 4 बरस बीत गए। दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।